दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों अद्भुत जानकारियों के साथ वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, समय मिले तो देखना। वे कौन सी अद्भुत रेखाएं होती हैं, वे कौन सी चमत्कारिक रेखाएं होती हैं जो जातक को आईएएस या आईपीएस या उच्च अधिकारी, डीएम, एसडीएम या उससे भी ऊंची पदवी पर पहुंचा देती है। यह एक महायोग है, रेखाओं का बहुत बड़ा महायोग है और वे अद्भुत रेखाएं होती हैं, अद्भुत योग है, साधारण बात नहीं है। गंगा, जमुना, सरस्वती जैसे हमारी नदियां हैं, अलग अलग बह रही हैं, अलग मान्यता है, परंतु जब ये एक जगह मिल जाती हैं तब उसको संगम बोलते हैं। वहां पर स्नान करने का अलग महत्व बन जाता है। ऐसे ही हमारी रेखाओं में जब कुछ मुख्य रेखाएं अद्भुत तरह से निकलकर और मिलान अच्छा हो जाता है तो जातक को एक चमत्कारिक योग की तरफ ले जाती हैं। एक चमत्कार योग उनकी लाइफ में आ जाता है, जिस कारण जातक ऊंचे पद पर आसीन होता है, ऊंची पदवी को प्राप्त करता है और ऊंचे लेवल का अधिकारी, व्यापारी, मंत्री जो भी बनेगा, वरिष्ठ बनेगा, क्योंकि ये योग होता है हाथ में। सबसे पहले चमत्कार इन हाथों में होता है। उस प्रकार के जातक के हाथ दार्शनिक हाथ होंगे, दार्शनिक देखने योग्य हाथ होंगे। हमारा करपृष्ठ और करतल एक विशेष महत्व लेकर आएगा। सुंदर हाथ होगा जिसको हम दार्शनिक हाथ कहते हैं। गद्देदार हाथ होगा, मखमल की तरह मुलायम होगा। हाथ गद्देदार, मुलायम और एक अजीब रंगत होगी। पहला योग तो यहीं से बनता है। मस्तक पर कोई सलवट नहीं होगी, ललाट बिल्कुल पवित्र मिलेगा उनका। बॉडी लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। तो हाथों में जो रेखाएं हैं उनके बारे में भी आपको बताता हूं। यह तो हाथ की रचना संरचना बता है, बॉडी लैंग्वेज बता है, बालों तक का भी महत्व होता है। एक एक रोम जो होती है, हमारी उंगलियों के ऊपर रोम होती हैं, एक एक रोम का महत्व बन जाता है उन जातक के लिए। क्योंकि संगम बताया ना, हर चीज के संगम से ही ऐसा सिद्ध होता है। इतनी बड़ी उपाधि, इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी पावर मिलनी बिना किसी भगवान की कृपा के नहीं हो सकता। वे घटनाएं तो अलग है, किसी को भगवान ने अचानक मौका दे दिया, कोई गरीब घर का बच्चा, साधारण परिवार का बच्चा इस पोस्ट पे पहुंच गया, नहीं तो वे उन्नत घर में ही पैदा होते हैं। आपने देखा, क्योंकि उनका कम जिक्र आता है। जो उन्नत घर का बच्चा, अच्छे घर का बच्चा आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, जिला अधिकारी बनता है, एसडीएम बनता है और पावरफुल जो रैंक होती हैं, पावरफुल घराने से कम जिक्र होते हैं। यदि कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा किसी पोस्ट पर पहुंच गया, किसी छोटे तबके का बच्चा पोस्ट पर पहुंच गया, तो उसका ज़्यादा चर्चा होता है, क्योंकि वह अचानक घटना है, वो हो गया। परंतु जो खानदानी घराने हैं उनके लिए उसी में ही फसल तैयार होती हैं जो उस योग्य होते हैं। रेखाओं का यह महासंगम यहां से चलता है। हमारी ये उंगली है सूर्य की। इस उंगली के अंदर कोई गठीली उंगली नहीं होती है। उंगली सपाट होंगी ज़्यादातर। इनके जो मूल होंगे वो फैले हुए होंगे और यहाँ पर मूल में कम से कम 4-5 रेखाएं ऊपर को जाती हुई होंगी। इनको हम ज्ञान विज्ञान रेखा भी कहते हैं। सूर्य के मूल में ऊपर जाती हुई 4 या 5 रेखाओं को ज्ञान विज्ञान रेखाएं कहती हैं। इसके अंदर जाती हुई हृदय रेखा के समीप, इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं।
जब कोई सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर या सूर्य रेखा के मूल से निकलकर और सीधी चलती हुई चंद्र पर्वत पर आ जाए, या चंद्र पर्वत से निकली हुई कोई रेखा सीधी सूर्य रेखा के मूल पर आ जाए, ये दो योग बन गए। तीसरा योग, जब कोई रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, इस मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर हमारे बृहस्पति पर्वत के मूल तक आ जाए, ये दूसरा योग है। योग तो करतल, करपृष्ठ का सुंदर होना, दार्शनिक हाथ होना, ज्ञान विज्ञान रेखाओं का होना, सूर्य रेखा का चमत्कार तरीके से अपने मूल से चंद्र पर्वत तक आना, और इसके अलावा हमारी मस्तिष्क रेखा से या आयु रेखा से कोई रेखा निकलकर हमारे बृहस्पति पर्वत पर, गुरु पर्वत पर सीधी निकल जाए। सुंदर बृहस्पति विकसित हो, हमारा सूर्य विकसित हो, बुध विकसित हो, और चंद्रमा पर कोई दाग धब्बा ना हो, तो निसंकोच कह सकते हैं, आदर के साथ कह सकते हैं, स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसा जातक एक विचित्र गुणकारी होगा। जहां भी होगा, जिस स्थान पर होगा, उच्च सिंहासन पर होगा, उच्च पद पर होगा, और ऊंची महत्वाकांक्षी वाला होगा। ऐसे निर्णय लेने वाला होगा जिस पर कोई उंगली ना उठाए। अद्भुत योग है, ध्यान से देखना पड़ना। मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अद्भुत ज्ञानकारी बात आपके लिए लेकर आता हूं मैं। बड़ी गहरी खोज मेरी होती है रेखाओं में, बस मेरा प्लेटफार्म बड़ा नहीं है, ताना बाना बड़ा नहीं है, रेखाओं का ज्ञान बहुत बड़ा है मेरा। वीडियो कैसी बनती है वो दूसरी बात है, मैं कलाकार नहीं हूँ कि फिल्मी कलाकार हूँ, वीडियो बहुत अच्छी बनाऊंगा, परंतु ज्ञान बहुत अच्छा है मेरा। जय श्री राम।